हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो सब अच्छे होंगे और आपकी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और यदि कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा तो भी घबराइए मत। आज एक छोटी सी प्रयास के साथ, एक छोटी सी कोशिश के साथ और एक अच्छी सोच के साथ कोशिश करते हैं आपके उस गलत को भी अच्छा बनाने की। फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा आजकल जितने भी लोग हैं, जितने भी हमें लोग मिलते हैं हमारे आसपास, चाहे वो स्टूडेंट हों, आपके दोस्त हों, माता पिता भी क्यों ना हो, कई बार तो चाहे हमारे अंकल आंटी हों, किसी भी एज के हों, 60 साल के बुजुर्ग हों, 20 साल का लड़का हो, पढ़ाई करते नौजवान हो, खेलते कूदते कोई स्पोर्ट्समैन भी क्यों ना हो, इवन कोई भी हो, कोई भी मेल हो फीमेल हो, इवन एक कॉमन सी प्रॉब्लम जिसे वो लोग डीमोटिवेशन कहते हैं उससे जूझ रहे हैं। बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में ना उत्साह नहीं रहा, मेरी ज़िंदगी में जोश नहीं है, एक सकारात्मक कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया हूँ। स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम ना पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, सक्सेस नहीं मिल रही, पता नहीं कितने साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सक्सेस नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। कभी 1 नंबर से रह जाता हूँ, कभी आधे नंबर से रह जाता हूँ, कभी 0.1 से भी रह जाता हूँ। आदमी कहता है कि यार थक गए कमाते कमाते, जिंदगी के तो खर्चे ही नहीं खत्म होने में आ रहे। लेडीज़ कहती हैं, औरतें कहती हैं कि हम जब देखो सुबह शाम चूल्हे चौके में लगे रहते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम थक जाती हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है इस चूल्हे चौके के अलावा। तो उन सभी एज के बंदों के लिए, सभी के लिए मैं आप उन सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे एक बार बताइए कि ये डीमोटिवेशन है क्या, जिसे आप हर बार कहते हैं कि मैम हम डीमोटिवेट हो गए, हम थक गए, हमारे जिंदगी में नकारात्मकता आ गई। तो मुझे बताइए ना, आखिर ये डीमोटिवेशन है क्या। पहले बेसिक में तो जाइए, जड़ में जाइए, सोचिए कि ये डीमोटिवेशन क्या है। तो मैं आपको बताऊं माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, ये डीमोटिवेशन और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे इस दिमाग की उपज है, हमारे इस दिमाग की सोच है। प्रूफ करती हूँ मैं आपको। देखिए, जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ या हमारे मन मर्जी के मुताबिक नहीं होता, जैसे अभी मैंने बताया स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और कहते हैं कि मेरी सिलेक्शन नहीं मिल रहा, बहुत पढ़े बहुत पढ़े बहुत पढ़े, कई साल पढ़े फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आदमी कह रहा है कमाते कमाते थक गए, फिर भी जिंदगी के खर्चे नहीं खत्म हो रहे, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे। तो आप, ये क्या है, आपकी मन मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो आप क्या करने लगते हो। सबसे पहले उस ऊपर वाले को, उस अल्लाह को, उस भगवान को कोसने लगते हो कि हे भगवान मेरे साथ क्यों ऐसा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ही क्यों, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे कभी कुछ मिलता नहीं, शिट यार मैं तो लुट गया, ये सब आप बोलते हैं। मतलब लगता है कि जिंदगी में सब खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, यही सब करते हैं। तो उस वक्त, सिर्फ उस वक्त माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने मेरी एक बात माननी है। सिर्फ क्या कीजिए, आप जहां भी हों, कोई आदमी हो, ऑफिस में हो, महिलाएं हों, महिलाएं हों, हमारी किचन में हों, कहीं पर भी हो, आप स्टूडेंट हो, गांव में हो, शहर में हो, खेत खलियान, कमरे, रसोई, किचन, छत, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी मैं कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ शांत होकर ना 10 सेकेंड दीजिए खुद को और अपने चारों ओर नज़र दौड़ा के देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। या तो हो सकता है आपको कोई इंसान दिख जाए, इंसानों से सीखना तो बहुत आसान होता है, लेकिन हो सकता है आप लोग अगर कई ऐसी जगहों पर भी होंगे जहां इंसान भी ना हो, तो एक बार फिर भी आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाइएगा माय डियर स्टूडेंट्स। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, गारंटी के साथ, दावे के साथ कहती हूँ, आपको अपने आसपास चारों ओर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपके दिमाग से उस डीमोटिवेशन की भारी भरकम सोच को, इस भारी शब्द को हटाकर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं भी देती हूँ आप लोगों को, जो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, मतलब मुझे काफ़ी एनर्जी से भरता है, तो वही आज आपको बताती हूँ। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा होता है, अपने बचपन में पढ़ा भी होता है, अपने बुजुर्गों से, बड़ों से सुना होता है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती 100 बार फिसलती है, लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। तो बस उस नन्ही चींटी को देखिए और यहीं रुक जाइए।
क्या, और अब सोचो भाई, क्या जब वो नन्ही चींटी एक छोटा सा दाना लेकर 100 बार चढ़ सकती है और 100 बार फिसलती है फिर भी हार नहीं मानती, फिर भी हार नहीं मानती, तो आप कैसे हार मान सकते हो? जबकि उस नन्ही चींटी में तो सोचने समझने की क्षमता नहीं, ऊपर वाले ने वो तुम्हें दी है, हमारे पास है, हम तो इंसान है, हमारे पास दिमाग है। तो बस इसी क्वेश्चन का, इसी प्रश्न का जवाब आपने खुद से लेना है माय डियर स्टूडेंट्स। और जब आप खुद से पूछेंगे ना कि यार क्या मैं उस नन्ही चींटी से भी कमजोर हूं, तो आपका मन तुरंत जवाब देगा, नहीं, मैं उस चींटी से कमजोर नहीं हूं। और हो सकता है हमारे जिंदगी में हताशा बहुत ज्यादा आ गई हो, एक बार में जवाब ना भी आए, तो एक बार फिर से खुद को झंझोड़ो और पूछो, ओए सोए मन बता, क्या हम उस नन्ही चींटी से भी कमजोर हैं? एक बार पूछो, 2 बार पूछो, जवाब नहीं आया, तीसरी बार फिर पूछो, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ उस तीसरी बार में जरूर जवाब आएगा। और माय डियर स्टूडेंट, वो जवाब सिर्फ और सिर्फ ना में होगा नहीं, मैं उस चींटी से कमजोर नहीं हूँ, मैं उससे बढ़कर हूँ। जब वो हार नहीं मान सकती तो मैं क्यों हार मानूं? और आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस ना को पकड़ना है माय डियर स्टूडेंट्स। और उस ना को पकड़ लोगे जब, तब हमारे जिंदगी में एक नया जोश आएगा, नई उत्साह आएगा, और हमें चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना अखरेगा नहीं, और ये जिंदगी की परेशानियां, हताशाएं अखरेंगी नहीं, और हमारी जिंदगी में एक नया जोश, नई उमंग भर जाएगी। और उसी नए जोश को पकड़कर हमें वापस से लग जाना है अपनी मेहनत की राह पे, अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य को पाने में और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने में। और हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक ये छोटा सा प्रयास किया मैंने आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने का। आई होप सो कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा प्रयास, आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके माध्यम से मुझे बताएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी एक नई सकारात्मक सोच के साथ। तब तक के लिए इसी जोश को बरकरार रखेंगे और लगेंगे अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने में। धन्यवाद।